मैं हूं पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच गए पंजाब। जैसे ही पंजाब में हम एंटर करते हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, पनीर टिक्का, बिरयानी, बस इसी की धूम मची रहती है। आज आप ये अमृतसरी कुलचा बनते हुए देख रहे हैं। अब आपको यही टेंशन होगा, ये कुलचा तंदूर में बना है। हमारे पास तंदूर ना हो तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आज ऐसा सरल तरीका आपको बताऊंगी छोले बनाने का कि आप बनाते हुए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा छोले बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओवरनाइट छोले को सोक कर लिया था। ये 2 कटोरी भर के छोले मैंने लिए हैं और इसे मैंने फूले हुए छोलों को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अभी गैस ऑन नहीं किया है, बस छोले ही डाले हैं। अब बारी आती है कि इसमें और क्या चीज़ डाला जाए। जैसे कि आप लोग अगर प्याज खाते हैं तो प्याज काट लीजिए। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से लंबा काट लीजिए और वो आप प्याज इसके अंदर साइड में ही रख दीजिए। हमें कुछ भूनना वगैरह नहीं है, बस साइड से रख दीजिए। अब आपको टेंशन ये होगा, हमारे यहाँ तो प्याज खाते ही नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के कैसे छोले बनाएं वो भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप चाहें तो इस लिंक में आप देख सकते हैं। स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ इंडिया के सारे स्टेट्स के फूड के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। ये तभी संभव है जब आपका मुझे साथ मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन रेसिपीज़ को शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, जिससे हम सब जान सकें कि हमारे इंडिया के स्टेट के साइड, स्ट्रीट साइड फूड कौन कौन से हैं। अब इसमें पानी उतना डालिए कि छोले के ऊपर बस 1 फिंगर पानी का हो। अब यहाँ पर हम टमाटर भी डालने वाले हैं, तो 2 टमाटर को मैंने इस तरीके से हाफ कट कर लिया है, ऊपर का पार्ट हटाकर, और इसको उल्टा करके या सीधा करके रख दीजिए, जिससे ऊपर की स्किन हम आराम से इसकी हटा सकें, क्योंकि टमाटर की जो स्किन होती है वो गलती नहीं है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन को डाल दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ग्राइंड करके डाल दी हैं। 1 बड़ी इलायची, सिनेमन का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। मैंने 2 साबुत हरी मिर्च भी इसमें रख दी हैं। अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देते हैं। इसकी 2 विसिल लगाकर 5 से 7 मिनट स्लो गैस पर इसे पकाएंगे। चलते हैं कुलचे का डो बनाने के लिए। आप इसी डो से भटूरा बना सकते हैं या इसी डो से आप कुलचा भी बना सकते हैं। और हाँ, भटूरे को आटे से कैसे बनाएं, बच्चे शांति से कैसे खाएं बिना मैदे के, वो भी मैंने रेसिपी दी है। आपने ढेर सारा उस पर प्यार भी दिया है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए, जिससे हम उस खाने को बड़े आसानी से बना सकें। मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया है, जिसमें आधा कप मैंने सूजी डाल दी है। सूजी बारीक वाली है, ये आप ज़रूर डालिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल दी है। आधा कप दही डाल दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। हल्के गुनगुने पानी से इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना। इसे आप पटकना बिल्कुल मत भूलिए। जब 10-20 बार आप इससे पटकेंगे तो भटूरा बनाएगा, वो भी बलून की तरह फूलेगा। अगर आपने कुलचा बनाया, वो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे 1 घंटे के लिए हम रेस्ट दे देते हैं। अब बारी आती है, एक मैंने केटल ले ली है। इसमें करीब करीब 1 से 1.5 कप लिया है पानी और इसमें चाय की पत्ती के 2 चम्मच डाल देती हूँ। इसे उबलने के लिए एक तरफ रखते हैं। प्रेशर कुकर की लिड हटा देते हैं। अब बारी आती है कि जो टमाटर है उसकी हम स्किन हटा देते हैं। जो खड़े मसाले हैं उन्हें निकाल देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को जब मुंह में ये खड़ा मसाला आता है तो बड़े इरिटेट होते हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया है। इन्हीं खड़े मसालों को आप दूसरी सब्जी में भी डाल सकते हो या सुखाकर आप इसको गरम मसाले में भी यूज़ कर सकते हो। छोले बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गए, लेकिन उसकी स्किन वैसी दिखती है। अब स्किन भी इतनी बढ़िया सॉफ्ट हो जाए तो उसके लिए आपको करना है ये छोटा सा काम। ये जो चाय की पत्ती का पानी है वो इसी के अंदर डाल दीजिए, जिससे छोले का आएगा बहुत बढ़िया कलर। अगर आप चाय पत्ती को नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आंवले का पाउडर भी आप डाल सकते हो। अब बारी आती है मसालों की। 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया छोले मसाला, जो कि घर का बना मसाला है। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है,
ये सारे यहाँ पर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सादी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक डाल दिया है मैंने। सारे मसाले डालने के बाद एक सीक्रेट आप ज़रूर डालें। आप सोचेंगे छोले तो सॉफ्ट हो चुके थे, लेकिन उसकी जो छिलका है वो भी सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए 1/4 टीस्पून आप मीठा सोडा ज़रूर डालें। मीडियम गैस कर दीजिए और छोले को बहुत बढ़िया पकने दीजिए। जब छोले बहुत अच्छे से पक जाएं तो छोले तो एक्चुअली पूरे तैयार हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप प्याज खाते हो, टमाटर खाते हो, ऊपर से गार्निश कर दीजिए और इसे शुरू कर लीजिए खाने की। पर क्योंकि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, सबसे पहले छोले भटूरे या छोले कुलचे जब हमें बनाने होते हैं तो इसमें थोड़ी सी मिठास की भी ज़रूरत होती है। तो वो होती है मिठास गुड़ और इमली की। तो आपके पास गुड़ इमली की अगर चटनी बनी हुई है तो थोड़ी सी वो डाल दीजिए, और नहीं हो तो मेरी तरह मैंने ये टॉफ़ियाँ बना के रखती हूँ इमली और गुड़ की, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ये धीरे धीरे पिघल जाएंगी। ये इमली और गुड़ की टॉफ़ीज़ कैसे बनाई जाती है मैंने आपके साथ शेयर की थी, नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिए, साल भर में ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं तो इस तरीके से बना के रख लेती हूँ। ये गल गई हैं। अब बारी है इसके ऊपर हरे धनिए को डालने की। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने गार्निश कर दी है। अब चाहें तो बिना तड़के के भी आप इसे खा सकते हैं, नहीं तो अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो इसको बढ़िया सा तड़का दीजिए। तड़का देने का आपको 2 तरीका है, या तो आप देसी घी का तड़का दे दीजिए या फिर सरसों के तेल का तड़का दीजिए। यहाँ मैंने सरसों के तेल को तपा दिया, उसमें थोड़ा नमक डाला जिससे उसका बहुत तीखापन जो होता है ना वो खत्म हो जाए। अब इसमें है 1 पिंच मैं डाल देती हूँ हींग, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो डालना है मैंने, जैसे जीरा डालना है, हरी मिर्चें मैंने लंबी कटी हुई डाली हैं तड़के के लिए, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इस छोले के ऊपर डाल देती हूँ, जिससे बढ़िया सा कलर आएगा। मेहमान खाएं या जो भी खाएं, आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा हो, यही मैं चाहती हूँ। आपने देखा, बिना प्याज को भूने, बिना टमाटर को ग्राइंड किए, फटाफट से ये सरल तरीका आपने देखा कि कुकर भर के छोले बनकर तैयार हो गए। अब चलते हैं इस कुलचे का बीच में जो फिलिंग भरते हैं वो बनाने चलते हैं। तो या तो आप पूरे आलू को भर सकते हो या फिर पनीर को भर सकते हो, या आलू पनीर को मिक्स कर सकते हो। मैंने 2 बड़े आलू को ग्रेट कर दिया है और मैंने आधा कप करीब पनीर को ग्रेट करके इसमें डाला है। अब इसमें जाता है खास मसाला, जो कि सूखा साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, और मैंने इसमें डाला है अनारदाना। ये खास चीज़ है इस कुलचे का, ज़रूर ये मसाला डालिए। ये मसाले मैंने इकट्ठे किए हैं, इन मसालों को मेरे को दरदरा कूटना होगा। बस इसमें जो ये मसाले डाले हैं ना 3 कूट के, ये बिल्कुल ना भूलें, इसी से ही वो स्वाद आता है अमृतसरी कुलचे का। इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए, अदरक ग्रेट करके डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल दीजिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। अब ये जो आटा है ना, आटा भी बहुत बढ़िया हो गया है, देखिए कितना बढ़िया हो गया है। मैंने इसको आधे को परात में निकाल दिया है, आधा मैंने कटोरे में ही रखा रहने दिया है, और इसकी पहले लोइयाँ काट रही हूँ। मैंने 2-3 बार इसको फिर से पटका था परात में। 7 से 8 मैंने लोइयाँ बना ली हैं। अब ये कुलचा बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर या चकले पर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं, पलोतन बिल्कुल ना लगाएं, सूखा मैदा बिल्कुल ना लगाएं, और इसमें खूब सारी फिलिंग भरें और चारों तरफ उस मैदे को उठाकर इस तरीके से लोई के अंदर भर दें। ऐसा करने से क्या होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है ये कुलचा। आटा देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है, ऐसा सॉफ्ट चाहिए हमें। अब इसको बेल लीजिए, बिना आटे के ही बढ़िया बेल जाएगा। लंबा बेले या गोल बेले, चॉइस आपकी है। बेल के एक तरफ रख दीजिए। अभी मैंने बेल कर इसे तंदूर गरम किया है और तंदूर में मैं इस तरीके से रख रही हूँ। मैंने आपको तवे पर भी बताना है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए आराम से। जब ये सिक जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए। जब हम 2-2 को सेक लेते हैं तब आपस में बीच में मिलाकर थोड़ा सा बटर लेते हैं या घी लेते हैं और आपस में मिला देते हैं। नॉर्मल तो जो कुलचा होता है बटर लगा के सर्व कर लेते हैं, पर क्योंकि ये स्पेशल है तो इस पर आप इस तरीके से गार्निश जरूर कीजिए। सलाद तैयार है, साथ में अचार तैयार है, हरी चटनी है, तो बस अमृतसरी छोले कुलचे तैयार हैं। अब आपके मन में एक ही टेंशन होगा, हमारे पास अवन ना हो तो, हमारे पास तंदूर ना हो तो हम तवे पर बना लेते हैं। तवे पर बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली है गद्दी। गद्दी पर मैंने जब ये कुलचे को बेल कर पानी लगाकर इस तरीके से दबा दिया, 30 सेकंड करीब मैंने इसको दबा के रख दिया, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, तो अब ये गिरने का कोई चांस नहीं है। नीचे से जब पक जाए तब आप उसे उल्टा कीजिए
और क्योंकि हमने उसे अच्छे से दबा दिया था तो ये गिरेगा नहीं। यहाँ पर तवा आपको हार्ड एनालाइज चाहिए या आयरन का चाहिए, नॉन स्टिक नहीं चाहिए। सब तरफ से जब पक जाए तभी आप निकालिए। तवे पर फूल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कट नहीं मारे हैं और तंदूर में मैंने बीच में से निकाल कर कट मारे थे। जब अच्छे से पक जाए फिर से भी आप नीचे से पकने दीजिए, फिर ही उसे निकालने की कोशिश कीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया सिका है। अब इस पर भी बटर लगाइए और वही पनीर लगाइए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तवे पर नहीं बनता, आराम से बनता है। जो आपके पास है उस पर बनाइए। तो अमृतसर का अमृतसरी कुलचा और छोले बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली बार हम कौन से स्टेट में जा रहे हैं वो देखना ज़रूरी रहेगा। अब बहुत कम ही स्टेट बचे हैं हमारे घूमने के लिए। अब देखते हैं लद्दाख।